नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकियों की ऐशगाह रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश भी पीड़ित रहे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है। तभी मोदी सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशी दौरों पर भेज रही है, जिससे हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को बता सकें कि आतंकवाद पर हम सिर्फ डोजिया नहीं सौंपते, बल्कि घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। मोदी सरकार की गंभीरता। मोदी सरकार ने कोशिश की है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में देश के हर राज्य, हर क्षेत्र से उनके प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। हम उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी अनेक लेकिन लक्ष्य एक, इसीलिए सरकार ने विपक्ष के सांसदों को हर डेलीगेशन में शामिल किया है। इसमें मुस्लिम सांसद भी शामिल किए गए हैं। हमारे देश के कुछ नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये ध्यान भटकाने का बड़ा हथियार है। वो कह रहे हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। इसी सियासत पर आज हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। जब देश का सवाल होगा तो हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। विदेश के राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्री को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की चर्चा हो। जो देश में राजनीति है वो अलग है, देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। आप जिसको हमारी पार्टी से भी चूज करेंगे हम समर्थन करेंगे, बट द पार्टी प्रेसिडेंट एंड पार्टी लीडरशिप शुड नो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से विपक्ष ने मोदी सरकार से एक सुर में कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम साथ हैं। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस बने। मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिर भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने और ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने के लिए विदेशी दौरों पर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया। आज से ये डेलीगेशन रवाना होने शुरू हो गए। जेडीयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अगुवाई में ये दल जापान के लिए रवाना हुआ। पहली टीम की रवानगी के साथ ही कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे दिया, तो शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे दल और नेता भी हैं जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को नसीहत दे रहे हैं कि ये तूतू मैमे का वक्त नहीं, बल्कि देश के साथ मजबूती से खड़े रहने का वक्त है। मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूँ उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। और मनीष जी तो बहुत बड़े नेता, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी लिखते हैं। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है, देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसे लेकर सचिन पायलट और बीके हरिप्रसाद ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार को प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टियों से बात करनी चाहिए, लेकिन अब मामला सुलझ गया है।
हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। देश की राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। 89 देशों में ये प्रवास करके पूरा लोगों को गले मिल के आगे, ये राजतांत्रिक नीति नहीं होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कोई किसी को गले मिलने से नहीं होता है। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों ज़रूरी है, और आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये जो मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर को और बल देने के लिए ये जो डिप्लोमेटिक और एक ऑप्शन था हमारे पास, उसको भी देश जो है आगे लेके आया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाने टीम इंडिया कूटनीतिक मुकाबले के लिए दुनिया भर में जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर विवाद बढ़ गया है। सरकार ने टीम संजय झा में टीएमसी से यूसुफ पठान को रखा है, लेकिन टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। अब बीजेपी टीएमसी पर देश के नाम पर भी हिंदू मुसलमान वाली सियासत करने का आरोप लगा रही है। यूसुफ पठान को अगर थोड़ा सा शर्म होगा, थोड़ा सा मान सम्मान होगा, तो उसको ये तृणमूल छोड़ना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी ने अपना परिवारवाद के लिए देखा कि उसका भाईपो को भेज रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक परिवारवाद का परिवारतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे पीसी और भाईपो छोड़ के कोई नहीं है। कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। आज किरण रिजिजू का फोन ये साबित कर दिया, जो प्रोसेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस जो बोला था वो सही था। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग बताया, तो आज बीजेपी ने खड़गे पर जोरदार प्रहार किया। ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। वहीं संसद में कल उन सांसदों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी दौरों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं। उसका मकसद वैश्विक मंच पर भारत का रुख साफ करना है। बैठक में कहा गया है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की तो उसका यही संदेश था कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए भारतीय सेनाओं ने सिर्फ आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही मध्यस्थता पर भी प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ किया गया कि भारत ने सिर्फ अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, जिसमें किसी भी देश की भूमिका नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जो विपक्ष सरकार के साथ होने का दावा कर रहा था, वो क्या वाकई सरकार के साथ है? आज तक कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि चर्चा है कि उन्होंने पाकिस्तान ने, उनका कॉन्टेक्स्ट है, 5000 चीन निर्मित ड्रोन लॉन्च किए और प्रत्येक ड्रोन की कीमत 15,000 रुपए थी। 15,000 रुपए के प्रत्येक ड्रोन को नष्ट करने के लिए हमने 15 लाख रुपए की मिसाइलें लॉन्च की। ये चीन की रणनीति का एक हिस्सा था। चर्चा ये भी है कि हमारे 3-4 रफाल जेट मार गिराए गए, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। सुनिए पहले। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चाएं बहुत जोर से है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये मुझे नहीं पता, पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए। उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए।
एक पाकिस्तान का भी आपने देखा ही होगा, उनके डिफेंस मिनिस्टर विदेशी चैनलों में बता रहे थे कि सोशल मीडिया से उन्हें पता चला है कि क्या हुआ है। अगर हमारे देश के नेता इस तरह से चर्चाओं की चर्चा करेंगे तो फिर कैसे होगा। लेकिन हाँ, गौरव भाटिया जी, पूरा विपक्ष एक सुर में पूरा सच जानना चाहता है इस ऑपरेशन का। उनके बहुत सारे सवाल हैं, वो चाहते हैं कि आप संसद एक बार उसके लिए बुलाएं, तमाम सांसदों को प्रॉपर तरीके से इस पर चर्चा हो, बातचीत हो। इससे सरकार को परहेज क्यों है? अंजना जी, देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है पूरे विश्व में, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है एकजुटता का। भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने और आतंकिस्तान का घिनौना चेहरा दिखाने ये डेलीगेशन जा रहा है। इसमें कोई भाजपा, कांग्रेस, ऊंची जाति, नीची जाति, मुस्लिम, सिख, भारतीय, हर कोई भारतीय है, ये मुख्य उद्देश्य है। और मुझे दुख होता है, हर कदम का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। ये कैसी पार्टी है? क्या इसका नाम इंडिया विरोध पार्टी ना रख दिया जाए? आप बताइए अंजना जी, अनुच्छेद 370 का विरोध, सीएए का विरोध, भव्य राम मंदिर का विरोध, जीएसटी का विरोध, राफेल जब आ रहे थे चौकीदार चोर है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध, कोविड वैक्सीन जब लग रही थी कि वो खराब है, सरदार पटेल की मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, गलवान में जब हमारी सेना ने चीनी सेना को ठोक दिया, उस वक्त क्या बोला राहुल गांधी ने? हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। मैं एक बात कहूंगा, देखिए, कम से कम सलमान खुर्शीद की सुन लीजिए, कम से कम मनीष तिवारी की सुन लीजिए। जब भारत का एक डेलीगेशन जा रहा है तो जो भारत की धरोहर है, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी का पासपोर्ट नहीं है, भारत का पासपोर्ट है, तो सरकार जिसको उपयुक्त समझेगी, जिसको सही समझेगी, जो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुका है, जिसको डिप्लोमेटिक समझ है, उसको भेजा जाएगा। और बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं एक बात और कह दूं, ऐसा इसलिए हो रहा है, कांग्रेस का जो चरित्र है वो क्या है, वहां पे घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और ये मैं नहीं कहता हूं, कपिल सिब्बल ने कहा था, अस्तबल बंद कर दो, घोड़े भाग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई चमक ना जाए। जबकि ये भूल जाते हैं, अगर समर्थन की बात कह ही दी है तो खुले मन से करो ना। क्या कह रहे हो? ऑपरेशन सिंदूर छोटा मोटा छुटपुट युद्ध है। अरे कम से कम एक बार डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन लो। और विजय जी जो अभी कह रहे थे वुडेट्टीवार, मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, 15,000 का अगर ड्रोन आया या 15 लाख का आया वो छोड़िए, हमारे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया, हमारे लोगों को निशाना बनाया, हमारे एयर बेसिस को निशाना बनाया। भारत भिखमंगा देश नहीं है आतंकिस्तान की तरह। 10 करोड़ का भी अगर हमें ब्रह्मोस चलाना पड़ेगा हम चलाएंगे। हम इस आतंकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। और दुख की बात क्या है, जो आप दिखा रहे थे, विजय वडेट्टीवार ने कहा 4 राफेल गिराए गए हैं, ऐसा सुना है क्या? एयर मार्शल भारती जी ने नहीं कहा था अभी 11 मई को यही बात बोली कि अभी ये कॉम्बैट सिनेरियो है, इसमें मत पूछो कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। साथ दगाबाजी नहीं, गद्दारी नहीं, अपरिपक्वता नहीं, तो और क्या है? जी अभय दुबे जी, ये जो मामला ये सही में खींच का है क्या? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने जो नाम दिए थे अपनी तरफ से, कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, जिसमें गौरव गोगोई शामिल थे, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह और आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी को तो वो लोग ले गए, लेकिन बाकी जो थे वो 5 लोग जो गए हैं वो उनकी तरफ से, उनमें शशि थरूर सबसे पहले, मनीष तिवारी उसमें शामिल है, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और आनंद शर्मा। सिर्फ आनंद शर्मा आपका बढ़ाया हुआ नाम था जिसको भेजा गया है। इसकी खींच है क्या? वरना क्या जरूरत है? ये मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, एक पूरे विश्व में सहमति अपने देश का कि हम आतंकवाद पे लड़ रहे हैं, ये बताने जाने में क्या दिक्कत है? मतलब ये कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया? अंजना जी, हमने तो प्रस्ताव नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांसदों के दल हमसे नाम मांगे। उन्होंने नाम मांगे, हमने दृढ़ता से पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम भारत की सेना और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अंदर राजनीतिक खेल, इतना घृणित खेल खेलना क्यों प्रारंभ किया?
अगर विश्व भर में यह संदेश देना था प्रधानमंत्री जी आपको कि हम सारे राजनीतिक दल एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं, तो राजनीतिक दलों के साथ ये वैमनस्य का भाव क्यों रखा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान परस्त प्रवक्ता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कहना चाहता हूं कि आंधियों से लड़ रहे हैं कुछ कागज के लोग और हम पर लाजमी है कि उन्हें फौलाद कहें। अरे शर्म तो कीजिए, हमारी पीठ पर कितना घिनौना वार किया है। क्या कह रहे हैं हमारे विदेश मंत्री कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी। और कब? याद करिए, फरवरी 2025 को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्रतिनिधि ने क्या कहा? हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान विश्व के आतंक का केंद्र है और 20 आतंकी संगठनों के दस्तावेजी प्रमाण हमने सौंपे और कहा कि यह पाकिस्तान नाम का देश इन आतंकी संगठनों को चला रहा है। 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई एक दस्तावेज लेकर और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के साथ जिसमें स्वीकार किया कि हम आतंकवाद में शामिल हैं। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या घृणित खेल खेलते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं। यह अपराध क्यों किया? और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, इससे भी भयावह हमला हुआ था रियासी का। 50 लोगों पर, हमारे तीर्थयात्रियों पर जून 2024 में गोलियों से हमला किया, 9 लोगों की हत्या कर दी और 41 के सीने पर गोलियां लगी। वो तो बस खाई की तरफ चली गई तो आतंकवादियों की पहुंच के बाहर हो गई, नहीं तो 2 गुना पहलगाम से बड़ा हमला था। उसके बाद क्या किया हमारे विदेश मंत्री ने? वहां डिनर करने चले गए शहबाज शरीफ के यहां, क्या कहकर कि एससीओ का सम्मेलन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे वो आए थे हमारे देश में, G20 का सम्मेलन था, चीन और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। तब ये सदाशयता आप नहीं दिखा सकते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आतंकवाद जैसी घटना में विश्व का एक देश हमारे साथ नहीं है। चीन ने तो अपनी PL-15 C-10C विमान और मिसाइलें भेज दी, तुर्की ने ड्रोन भेजे और ऑल वेदर अलाई हमारा जो रशिया था, डेमेत्री पास्को, जो वहां रूसी राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, वो क्या कहती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पार्टनर हैं। नहीं तो कहा करते थे शिखर से भी पर्वत की आवाज दोगे तो हम भारत के साथ खड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए क्या कहा हमारे विदेश मंत्री ने? जब उन्होंने कहा कि दोनों संयम बरते तो उन्होंने कहा हमें उपदेशों की आवश्यकता नहीं। कौन सा देश हमारे साथ है? अभी क्यों गए नेवी के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने? बताइए देश को। क्या इसलिए गए कि द यांग हांग ही, जो चाइना का सबसे बड़ा जासूसी बेड़ा है, सबसे बड़ा, वो हिंद महासागर में हमारे किनारे पर खड़ा कर दिया? ना तो क्वाड के देश हमारे साथ है, ना सार्क के देश हमारे साथ है, ना G20 के हमारे साथ है। अभी क्या हुआ? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया और आप खबर छपवा रहे हैं कि पाकिस्तान परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में फिर अपने सांसद भेज क्यों रहे हैं अभय जी? मैंने आपको पूरा बोलने दिया, फिर क्यों भेज रहे हैं? जब सब कुछ खत्म ही हो गया, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डेलीगेशन जा रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? ये प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब आप सांसद अपने क्यों भेज रहे हैं? नहीं, हम तो देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन 151 देशों की 151 यात्राएं विदेश की 74 कंट्रीज वो गए, 10 बार यूएस गए। आखिरी बार यूएस ने क्या कहा? आखिरी बार यूएस ने फॉल्स इक्विवेलेंस, अंजना जी, उसने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, ये भेजना इसलिए पड़ रहा है कि आपकी कूटनीति असफल हो गई। आनंद दुबे जी बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, आपने भी सुना होगा सुधांशु जी को, वो कह रहे हैं कि ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान हो गए हैं। रोज ऐसी बात बोलते हैं कि वहां पर हेडलाइंस वो बनती हैं। दूसरी तरफ प्रियंका जी का हमने सुना, प्रियंका जी हो, सुप्रिया सुले हो, तमाम ये भी तो गठबंधन के साथ ही थी। ये लोग तो खुलकर कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। फिर इस तरह की लड़ाई, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने का हथियार, और फिर उसमें सांसद भी जाएं, ये दोहरा बर्ताव नहीं है, दोहरा व्यवहार नहीं है। जी अंजना जी नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपनी बात की शुरुआत में सबसे पहले ये कहूँगा कि न तो मेरे भारत देश का विदेश मंत्री गद्दार है और न तो मेरे देश का नेता प्रतिपक्ष गद्दार है। गद्दार कोई अंजना जी है तो केवल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है, वहाँ का ISI है, वहाँ की सरकार है। हम एक बात कह रहे हैं, आज देखिए दोनों, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस संकट के समय में एक दूसरे को हमें लड़ना नहीं है। दोनों तरफ से, चाहे जयराम रमेश हो चाहे अमित मालवीय हो, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने का अंजना जी समय है। हम पूरे दुनिया में जा रहे हैं,
हमारा डेलीगेशन जाना शुरू हो गया। हम जाके बताना चाहेंगे कि देखिए पूरे विश्व में आतंकवाद का कोई केंद्र बिंदु है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से केवल भारत कोई खतरा नहीं है, कल ये लोग यूरोप में भी जाएंगे, अमेरिका भी जाएंगे। जैसे ओसामा बिन लादेन छुपा था पाकिस्तान में, लेकिन हमला अमेरिका पे भी करता था, भारत पे भी करवाता था, अलग अलग देशों पे भी करवाता था। तो ये पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का समय है। हम तो एक चाहेंगे अंजना जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाएं, आदरणीय राहुल गांधी जी के पास जाएं, चाय पिएं और बैठें और कहें, बताइए राहुल जी, क्या ऐसी बात की जाए कि हम एक दूसरे के साथ हो जाए? अगर कोई विश्वास की बात हो बताइए, हम करें। बाकी राज्यों पे भी यही लागू हो, जहां जहां राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपोजिशन के नेता एक दूसरे से चाय पिएं, गले मिलें, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुनहरा अवसर है पूरी दुनिया के सामने ये संदेश देने का कि जब घरेलू राजनीति आएगी तब लड़ेंगे, जब बात अंतर्राष्ट्रीय विषय पर है हम सब एक हैं। फिक्स कर रहे हैं वो पहले उद्धव जी और वो दूसरे इनके भाई हैं, उनका आपस में चाय का अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद यहाँ बात करें। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दुबे जी ने अभी कितना जहर उगला है। और आपने सही क्वेश्चन पूछा कि जब सब कुछ खत्म ही हो गया तो काहे को भेज रहे हो। देखिए गलती इनकी नहीं है अभय दुबे जी की, ये तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। गलती है राहुल गांधी की, गलती है खड़गे साहब की। विदेश मंत्री को मुखबर, गुंडा, विदेश नीति पंचर हो गई है। क्या हम हार गए कोई चीज पाकिस्तान से? जो डेमोन्स्ट्रेट सेना ने किया है कोई चीज हम हार गए? कोई चीज हमारा नुकसान कर दिया? सेना ने देश का माथा ऊंचा किया है, 140 करोड़ की जनता का माथा ऊंचा किया है। और जब सेना कहते हैं तो सरकार का नेतृत्व भी होता है उसमें शामिल। प्रधानमंत्री अगर डिसीजन नहीं लेंगे सही तो कैसे डिसीजन हो जाएगा? और माफ करना, क्रेडिट तो जाएगा सरकार को, रोक नहीं पाएगा। ये कोई भी सरकार हो, अगर सेना पराक्रम और सुरक्षा से जीतती है तो उसका सारा क्रेडिट सरकार को भी जाता है। दिक्कत यही है, कांग्रेस छटपटा रही है, विपक्षी दल छटपटा रहे हैं कि कह रहे जी कि ये तो बीजेपी को, सरकार को चला गया श्रेय, इसलिए इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश का सवाल है। विदेशों में अगर इस माइंडसेट के साथ आप जाओगे तो वहां क्या हमारा पक्ष रखोगे या क्या पाकिस्तान को एक्सपोज करोगे? ठीक है, दुबे जी एक बार हाथ उठा रहे, सुन ले क्या कह रहे हैं दुबे जी। ठीक है, मुद्दा आतंकवाद है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटा सा कमेंट, वाजपेयी साहब, जल्दी से मिस्टर दुबे, वाजपेयी साहब ले लीजिए क्रेडिट, वाजपेयी साहब ले लीजिए क्रेडिट, हम पूरा क्रेडिट देते हैं आपको, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के मुंह को काट के आसिफ मुनीर का मुंह मत लगवाइए। अमित मालवीय जी से कहिए कि ऐसी छोटी हरकतों से बाज आए, ले लीजिए क्रेडिट। हम तो अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं आप भी हमें विश्वास में ले लीजिए। हम कोई बेगाने नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, आपके देश में रहते हैं, हमसे इतना दुर्भावना की उम्मीद करते हैं दुबे जी कि आपने ये महान सलाह कांग्रेस पार्टी को भी दी होगी जब उन्होंने पीएम का पहलगांव के बाद फोटो डाली थी जिसमें उनका सिर नहीं दिखाया था और पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चला ये पीएम है, सबको समझ में आ रहा था। उसके बाद भी शहबाज शरीफ और पीएम की फोटो लगाई गई है, लेकिन उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का अपमान करके आप कौन सी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भाटिया जी? देखिए अंजना जी, जो बात आपने कही उसी से शुरुआत करते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? छुटपुट युद्ध है ऑपरेशन सिंदूर, ये खड़गे जी ने कहा है। अभी इससे पहले मंजूनाथ इनके एमएलए हैं, सेना से प्रमाण मांग रहे हैं। जो तस्वीर आप कह रही थी प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखा दिया, और जो पाकिस्तानी मंत्री रहे हैं फवाद चौधरी, उन्होंने एक्सपोज किया इनके ट्वीट को टैग करते हुए। इसके बाद आज ये पूछा जाएगा क्या खड़गे जी शशि थरूर जी से अपने मन का मलाल निकाल रहे हैं, खुंदक निकाल रहे हैं? क्योंकि अब याद करिए, शशि थरूर ने हिम्मत दिखाई कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ गए खड़गे जी के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो गांधी परिवार हो चाहे खड़गे जी हो, ये लोग देश हित में कोई कार्य नहीं कर सकते। इनकी जो सोच है वो बहुत ही संकुचित है, और इसीलिए ये इस तरह के ओछी हल्की घटिया हरकतें करते हैं। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था आनंद भाई को,
आनंद भाई ने कहा गद्दार कौन? गद्दार पाकिस्तान, बिल्कुल। लेकिन गद्दार वो भी है जब देश के प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे हो तो देखिए एक गद्दार है जो 8 PM लिख के शराब की बोतल को ट्वीट कर देता है। अब उसका नाम मैं नहीं लूंगा। एक गद्दार वो भी है जो शायद दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उद्धव ठाकरे शेर की चमड़ी पहनते हैं लेकिन है गीदड़। अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि उद्धव ठाकरे जी के लिए इस तरह की बात कही है गद्दार ने। और गद्दार वो भी है जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ये जो गद्दार हैं ये सारे जो सर्कस का शेर है ना उसी पार्टी में है। आनंद भाई बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब मैं एक और बात कहता हूं, क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि वो भी विदेशी धरती जा सकते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अंजना जी, राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती गए हैं उन्होंने अमेरिका में कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए भारत की राजनीति में क्योंकि भारत में लोकतंत्र समाप्त है। एक बार वो गए विदेश, उन्होंने कहा देखिए सिख जो हैं भारत में कड़ा नहीं पहन सकते हैं, पगड़ी नहीं पहन सकते हैं और सुरक्षित नहीं है। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है तो विदेशी धरती पर हम उन्हीं लोगों को भेजेंगे ना जिनकी रगों में भारतीयता है। अगर कोई व्यक्ति मोदी जी से नफरत करते करते तिरंगे से नफरत करने लगे तो ऐसे व्यक्ति पे कोई क्यों विश्वास करेगा? और एक बात मैं और कहता हूं, देखिए मैं अध्ययन कर रहा था, ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है इसमें भाजपा, कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, TMC, IUML, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RJD, BJD, TDP, शिवसेना, LJP, JMM सब है। क्या ये मजबूत संदेश विश्व पटल पर नहीं देगी अंजना जी कि पूरा भारत एकजुट है और भारत आज कह रहा है एक आवाज में कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, पूरे विश्व को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मजबूत उद्देश्य पे कौन सेंध लगा रहा है? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और जयराम रमेश आपत्तिजनक है और जो गद्दारी की श्रेणी में आता है। अभय दुबे जी, क्या जरूरत है इसकी? मतलब ये जो कि कहां से ये सब इंफॉर्मेशन ला रहे हैं? 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख से उड़ाया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये कहां का, कौन सी रिसर्च टीम आपकी बैठी हुई है? एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते सर? क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया 4, फिर क्या कीजिएगा? क्या करिएगा? क्या हो जाएगा उससे? सर मेरे सवाल से मत भागिएगा, मुझे देख के बोलिए ना, आज तो हम लोग आमने सामने बिल्कुल नहीं। हिम्मत से सच को बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। बोलिए हम सरकार से पूछना चाहते इसमें क्या, अगर कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? अभी तो हमें दुनिया के सामने बताना है टेररिज्म। वो चाहते हैं कि कश्मीर इशू देखें, हम चाहते हैं टेररिज्म इशू बने। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं देश के हर निर्णय में, देश की सरकार के निर्णय में साथ हूं, लेकिन जो सरकार सवाल और आलोचना से डरे वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। मेरे प्रधानमंत्री से मेरी भारत की भूमि पर सवाल है। एक प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं जो चीन को क्लीन चिट देता है और एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देता है। पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने का अर्थ यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज देना कि जो आतंकवाद है वो भले ही पाकिस्तान की भूमि पर हो लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज यह सवाल जायज है जब जयराम रमेश कहते हैं बताइए ना किस देश में जाएंगे। अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रही थी, तो अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना ने। चाइना ने, यह सच बात है कि श्रीलंका के साथ अंबन टोटक का एग्रीमेंट किया है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहा है। चाइना ने 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ किया है। हमारे सार्क कंट्री के जो देश हैं सारे चीन के साथ हैं। मैं एक देश का नाम बताइए जो आतंकवाद की इस घटना पर भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये कैसे बंद कर देना चाहिए ना, ये बंद कर देना चाहिए, डेलीगेशन ना भेजे। नहीं, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन इस बात को विश्वास में, एक तो पहली बात राजनीतिक दलों से इस बात का समन्वय। सर या तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकंड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो आप तो उनके हाथ में हथियार बन रहे हैं। देखिए अपने सांसद भेज के। नहीं,
हमने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ध्यान भटकाने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को आप एड्रेस कर इस्तेमाल हो रहे हैं साहब, ध्यान भटकाने के लिए। इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अरे 5 सांसद क्यों भेजे फिर? भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। सरकार ने, हमने कहा सरकार के निर्णय में हम साथ हैं। अगर गलत है, हम नहीं, टूरिज्म हो रहा है, गलत नहीं। देखिए अंजना जी, देखिए अगर ये गलत है, सही और गलत, अगर ये टूरिज्म के लिए हो रहा है, आप ही के नेता कह रहे हैं, अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने 11 साल में जो डिप्लोमेसी खराब कर दी है, जो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी रास्ते पर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है। असली मुद्दा है, उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कहां है वो आतंकवादी? इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? कितना बड़ा फेल्योर था, और यही नहीं था, रियासी में तो वो नैरेटिव छुपा दिया इन्होंने। रियासी इससे बहुत बड़ी घटना थी। क्या हुआ पुलवामा का बताइए। चलिए पठानकोट में आपने आईएसआई को बुलाया, उस पठानकोट की रिपोर्ट क्या हुई ये तो बता दीजिए। आज तक देश में उन आतंकियों के मार गिराए जाने का इंतजार है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक हमें उसमें सफलता नहीं मिली है, और ये एक बड़ी चिंता है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आप ही के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। पहले तो आपकी जानकारी शायद सही नहीं है, तो मेरी जानकारी है और आज तक ही देखता हूं, तो वो आतंकी भी ढेर किए गए हैं 2, जो कि आतंकी हमले में लिप्त थे, और इसके साथ 100 आतंकी मारे गए हैं जो पाकिस्तान में थे, जो लॉन्चिंग पैड से यहाँ भारत में घुसते थे। 40 जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हम जानते हैं 9 उनके जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे उनको ध्वस्त किया, 11 एयर बेसिस को ध्वस्त किया। लेकिन आज बात यह है, सबसे पहले लेकिन जो है समर्थन पे भारी पड़ रहा है। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा लेकिन समर्थन तो हम करते हैं, लेकिन ये जो लेकिन है ना, यही बहुत भारी है, और ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर देते हैं। ये तस्वीर है, राफेल का मजाक उड़ा रहे थे अजय राय, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। विजय वडेट्टीवार, इन्होंने क्या बयान दिया था? इन्होंने कहा था आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। ये वही वडेट्टीवार है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या कार्रवाई की राहुल गांधी ने? बल्कि खड़गे जी ने तो खुद कहा ये छुटपुट युद्ध है। अरे भैया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आप क्यों कह रहे हैं छुटपुट है? क्या पाकिस्तान ने सुपारी दी है भारत की आपको, और आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे कि ये छुटपुट है? यहाँ पे आप किसी से पूछिए, किसी भारतीय से पूछिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो कहेगा ये एक अभूतपूर्व सफलता है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए हमें डिप्लोमेसी के बारे में ज्ञान वो दे रहे हैं जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जो थे तत्कालीन, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। मनमोहन सिंह जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और डिप्लोमेसी मोदी जी की क्या है? S-400 हमने रूस से लिए, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि भाई रूस से तेल ना लेना। हमने इजराइल का साथ दिया और इजराइल ने हमें ड्रोन दिए। और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी जय फिलिस्तीन? अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की सुनते तो इजराइल से दोस्ती ना होती। अमेरिका से हमने चिनूक लिए, अपाचे लिए। ये दिखाता है हमारी कूटनीतिक क्षमता। और आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूके हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, कांग्रेस पार्टी जो है हमारे साथ नहीं खड़ी। और अंत करूंगा एक बात कह के, बता रहे थे चाइना से अग्रीमेंट हुआ है। मैं देश का नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ने जो एक अग्रीमेंट MOU किया था, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, आज 17 साल हो गए। ये देश जानना चाहता है क्या इसमें रिश्वत लेगी कांग्रेस पार्टी चीन से? ये लिखा है। 2 करोड़ तो दी थी, बताओ क्या लिखा है? देश से गद्दारी करोगे? जब गलवान हुआ तो आपने कहा कि चीनी सेना से भारतीय सेना पिट गई। क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? तुम ऑपरेशन के डिटेल चाहते हो जो संवेदनशील है। ये MOU, ये जानना चाहता है देश। इसका जवाब कब देंगे राहुल गांधी? क्या ये पूछना गलत है अंजना जी? इसका जब जवाब तक हमारे अंदर जान है हम ये बात पूछते रहेंगे। ये देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लेकिन गौरव जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन आपसे जानना चाहती हूँ। आपने मुझे कहा कि मेरे पास गलत जानकारी है। मुझे उस आतंकी का नाम बताइए जो पहलगांव हमले में शामिल था और उसे हम मार गिराने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि 3 आतंकी जिनके चेहरे दिखाए जा रहे थे लगातार, वो अभी तक नहीं मार गिराए गए। मैं बताता हूँ, मैं अभी प्रयास करूंगा आपको वो नाम तुरंत बता दूं। ठीक है,
मिस्टर दुबे? अंजना जी, तो समझ ही नहीं आ रहा सर। मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछ रही हूँ, मैं आम आदमी की तरह पूछ रही हूँ सर। ये कई लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं कि मतलब एक आवाज में हम क्यों नहीं इस वक्त बोल रहे हैं? आप जिन सांसदों को भी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं आंतरिक है, मतलब एक ही आदमी दो बातें कैसे करेगा कि हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, हमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, और फिर वहां जाके बोलेगा कि हमने तो टेररिज्म पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, हमने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान पर हमला किया है, हमारी नई पॉलिसी है कि कोई आतंकी घटना अंजाम देगा तो हम उसको मारेंगे। मतलब ये क्या है? मतलब इधर ए फेस उधर बी फेस, या फिर आपकी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है इस पर? नहीं, अगर हम ये सरकार को मना कर देते तो भी आप यही आरोप लगाती हम पर कि आपकी सोच क्या है, आप क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। हमने सवाल वाजिब खड़े किए जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, और ये जवाब मैं क्यों ना बहुत अच्छा हो कि आप ही के मुंह से दिलवा दूं देश को। एक दिन पहले, दोस्तों, मैं पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन एक दिन पहले का कार्यक्रम है जिसमें मैं मौजूद था, जिसमें बहुत जायज सवाल आज तक ने खड़े किए, वो आपको देखना चाहिए, जिसमें बहुत जायज सवाल है। इसको इस वीडियो में आप लोगों ने, आपका चला ही नहीं। हाँ नहीं, मेरे पास आपका ये रिकॉर्डेड है। कर गया कुछ मामला नहीं। बहावलपुर के सामने बीकानेर में मोदी की शक्ति पूजा। कल सुबह 9:30 बजे बीकानेर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये खबर आ रही है। कल सुबह 9:30 बजे वो जाएंगे, और पाकिस्तान बहावलपुर में जैश का अड्डा, आपको बता दें बीकानेर बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है बहावलपुर। एक बहुत बड़ा संदेश होगा। पाकिस्तान बहावलपुर में जैश का अड्डा जिसे हमने ध्वस्त किया, और पीएम जाने वाले हैं बीकानेर। बीकानेर बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जिसे हमने ध्वस्त किया है। कल इस पर कवरेज आप देखेंगे ही। अब आप अपनी बात सुनाएं जो बोलना चाह रहे थे। वो कह रहे इतने दिन उठा सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं। ये देखिए, चलिए। 42 आतंकी लॉन्च पैड्स। देखिए, इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पीओके को लेकर। अगर हम सिर्फ पीओके बस 10 सेकंड का देखिएगा, तो हमारा फैसला हो सकता है। अब हम आपको ये जो 42 आतंकी लॉन्च पैड्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो सक्रिय हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल आपके साथ इस बार मैं शुरू करना चाहती हूँ। वो कह रहे इतने दिन से कि आतंकी वहां बैठे होंगे, वो तो आर्मी उनको ले जाके पहले ही सेफ जगहों पर बिठा चुकी होगी। बिल्कुल नहीं। फिर क्या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा? मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इससे ज्यादा, क्योंकि और ये पूरा शो इसी बुनियाद पर था, और बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया था। तब मेरे देश के विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब आज तक चैनल एक दिन पहले ये डिबेट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को वहां रहने देगा, क्या सिर्फ आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके तस्वीरें चलाएंगे, ये कह रहे हैं सारे एक्सपर्ट सेना के। तब मैं मेरे विदेश मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, चीन का प्रश्न खड़ा किया, कितना बड़ा धोखा दिया है देश के लोगों को। वापस आते हैं, ये दिखा के आपने क्या प्रूव किया, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन दिनों जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो हम बता रहे थे क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये सवाल सबके मन में था। लेकिन सेना को तैयारी के लिए तो वक्त चाहिए ना। आप क्या चाह रहे थे कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन फौरन वो कर दें? क्योंकि कुछ तो सेना सोच रही थी ना, सेना का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? नहीं, देखिए, सुनिए, सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है, तो फिर अब बताइए, मसूद अजहर के परिवार के जो 14 लोग मारे गए, उसको पैसा दिया जा रहा है, उनको कैसे मारे? अजहर मसूद कहाँ है? वो जो आतंकियों की एक बार तस्वीरें दिखाइए, जो आतंकियों की मज़ारें, एक सेकंड, जो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के झंडे में, वो सब क्यों मारे गए? सेना के ऑपरेशन के पीछे कुछ भी नहीं, सेना के ऑपरेशन के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करें। हमने हर बार जब भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अभी आपने चीन का प्रश्न खड़ा किया, डोकलाम का, मुझे बताइए क्या हुआ डोकलाम में? उसके बाद 5 मार्च 2018 को आपने राज्यसभा में जवाब दिया। एक बार अभय दुबे जी के लिए खास तस्वीरें निकालिए पाकिस्तान में जो आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था, और हम ही लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी कि कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, कौन कौन से आतंकी वहां पर मौजूद नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं, उनके जनाजे के सामने कौन कौन सेना के लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आतंकियों के लिए भेज रहा है। अभी भी वहां पर मारा गया है एक आतंकी। लेकिन अगर इन सबको पता रहता नहीं तो ये बताइए ना मुझे, हमने तस्वीर बताई, हमारे सारे डिप्लोमेट्स ने,
विश्व भर में हमारे डिप्लोमेट्स ने सारे चैनलों पर पूरे वर्ल्ड के आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल की तस्वीर दिखाई, उसके बावजूद हमारे देश के विदेश मंत्री ने जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी? जब आपको यह पता था कि वो स्टेट फ्यूनरल करते हैं, वो उनको सरपरस्ती देते हैं, तब आपने क्यों साहब ने भी बताया था बेजिम, देखिए डीजीएमओ साहब ने भी बताया कि हमने उनको। गौरव भाटिया जी अब हमें नाम बताने वाले हैं, कौन सा पहलगांव हमले का आतंकी मारा गया, नाम बताइए। देखिए अंजना जी, जो सार्वजनिक मंच पे जानकारी है, मेरे हाथ में वो बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन आज तक का नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। शाहिद कुत्ते नाम है, शाहिद कुत्ते, ठीक है, और लिखा है शाहिद कुत्ते इन्वॉल्व्ड इन द पहलगांव टेरर अटैक, किल्ड इन एन एनकाउंटर शोपिया। ये अभी की खबर है, और इसी तरह से और भी था। अब मैं ये अरे सरकार के प्रवक्ता अधिकृत बयान नहीं दे रहे, नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत बयान दे भाई, किसी चैनल का रेफरेंस क्यों देते हैं आप? अंजना जी, ये अच्छी बात है क्या? अब आप बताइए, मैंने शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों हुआ? बात बताइए। शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों हुआ? आप बताइए, शाहिद कुत्ते का नाम लेने पे इनको दर्द क्यों हो रहा है? फेस सेमिंग एक्सरसाइज में गलत बात है अंजना जी। हमने पूछा पुलवामा के आपने जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई, पहलगाम के हमले का पठानकोट में आईएसआई से जांच कराई, क्या हुआ? दुबे जी वो जवाब दे रहे हैं, जॉइंट एक ऑपरेशन दुबे जी पठानकोट में आईएसआई को टीआरएफ का आतंकी मार गिराया गया है, ये खबर आई थी, लेकिन आज तक पर भी ये खबर नहीं चली है। आप पता नहीं किसको कोट कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती उसमें आतंकी को लेकर, लेकिन जो उन्होंने तमाम अन्य बातें कही हैं उस पर जवाब दीजिए। सीएनएन को मैंने सीएनएन को कोट किया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने कहा आनंद दुबे जी पूरी प्लीज जल्दी से। अब देखिए, बार बार इन्होंने जयशंकर जी की बात उठाई, तो जयशंकर जी की बात ये कर रहे हैं, वही जानकारी सेम टू सेम शब्दशाह डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने 11 मई को दी है। क्या सेना पे इनका विश्वास नहीं है? जयशंकर जी को, जयशंकर जी ने कहा ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे पर है। मैं इसीलिए कहता हूं, इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।